हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं तुलसी विवाह की वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुलसी विवाह आपको अपने देव उठाने के बाद ही करना है। जब आप देव उठा लेंगे उसके बाद ही आप अपने घर में तुलसी विवाह करें। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है। तो तुलसी विवाह की तैयारियां पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर विष्णु जी और माता तुलसी को तैयार करके विराजित कर लिया है। विष्णु जी की फोटो को मैंने केले के पेड़ में विराजित किया है और माता तुलसी को इस प्रकार से चुन्नी साड़ी उड़ाकर तैयार कर लिया है। और विष्णु जी के पेड़ जो केले का पेड़ है उस पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बांधा है धोती के स्टाइल से, और इस प्रकार से उसके नीचे भगवान श्री विष्णु को बैठा लिया है। यहाँ पर बीच में गणपति जी को बैठाएंगे। क्योंकि तुलसी विवाह आप करा रहे हैं इसलिए गणपति जी का पूजन सबसे पहले आप ज़रूर से करें। साथ ही साथ कलश स्थापना के लिए मैंने लक्ष्मी नारायण कलश की स्थापना करी है। अब सामग्री में आपको हल्दी मेहंदी ले लेनी है, दिया ले लेना है, कुमकुम सिंदूर ले लेना है माता को चढ़ाने के लिए। ये आपको गठबंधन में डालने के लिए 1 रुपए का सिक्का, कुछ तिल और फूल लेने हैं। साथ ही साथ मैंने हल्दी दूध मिलाकर रख लिए भगवान की हल्दी करने के लिए। बताशे, फूल माला इत्यादि सब कुछ तैयारियां आप कर लीजिए शाम को ही। तो आप देव उठाने वाले दिन भी जो है तुलसी विवाह कर सकते हैं या फिर उसके अगले दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। फल प्रसाद माता को चढ़ाने के लिए, श्रृंगार और गोद भराई का सामान माता के लिए सब कुछ आप तैयार करके रख सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत रूप से तुलसी विवाह कराया जाता है, पर मेरी दिखाई गई विधि से आप स्वयं भी सरल तरीके से अपने घर पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। संध्या के समय तुलसी विवाह करेंगे। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गणपति जी का पूजन करिए। गणपति जी को चंदन, रोली, कुमकुम अर्पित करिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो रखी है कलश के ऊपर। आप फोटो नहीं, मूर्ति रखी है। आप मूर्ति की जगह नारियल भी रख सकते हैं। अब तुलसी माता को 5 बार हल्दी दूध में मिलाई हुई लगाएंगे और विष्णु जी को भी 5 बार लगाएंगे। ये भगवान का हल्दी करने के रूप में हम इसे करेंगे कि हम भगवान की हल्दी कर रहे हैं। तो 5 बार आप इस प्रकार से हल्दी में थोड़ा दूध मिला लीजिए और उसके बाद भगवान की हल्दी करिए। सभी परिवार वालों को मिलकर जो है तुलसी विवाह करवाना चाहिए। और इस तरीके से 4 गन्नों का मंडप बनाया जाता है। तो मंडप बनाने के लिए मैंने 4 गन्ने लगा लिए हैं। अब भगवान का टीका करेंगे तो रोली चावल से टीका करेंगे। अगर एकादशी के दिन आप चावल यूज़ नहीं करते हो तो आप तिल से भी तिलक कर सकते हैं, यानी रोली लगाइए और उसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करेंगे। अगर आप मंदिर में जाकर तुलसी विवाह करवा रहे हैं ब्राह्मण से तो ब्राह्मण ही आपको सारी सामग्री बता देंगे क्या क्या चाहिए। फिर तो उसमें सब कुछ दिया जाता है तुलसी माँ को, एकदम जैसे बेटियों का विवाह कराया जाता है वैसे ही कराते हैं तुलसी माँ का विवाह भी। पर ज़्यादातर घरों में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से ही तुलसी विवाह होता है। आप चाहें तो विष्णु जी की जगह शालिग्राम जी को भी रख सकते हैं और शालिग्राम जी से भी तुलसी माँ का विवाह करा सकते हैं। अब विष्णु जी से टच कर कर माता तुलसी को माला पहनाएंगे और तुलसी माँ से टच कर कर विष्णु जी को माला पहनाएंगे। इस प्रकार से भगवान की वरमाला कराने के बाद अब भगवान को फूल अर्पित कर दीजिए। आप चारों तरफ फूल चढ़ा दीजिए। तो जो भी फूल मिल जाए आप वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने चारों तरफ फूल अर्पित कर दी हैं। सुंदर सी रंगोली आसपास बनाएं और सुंदर सी सजावट करके आप अपने घर पर तुलसी विवाह करें माता का। तुलसी विवाह करते वक्त आप मंगलाष्टक चला सकते हैं, फ़ोन में चलाकर रख सकते हैं। अब भगवान को इत्र लगा देंगे। तो इत्र लगाने के बाद अब विष्णु जी से छुआकर माता को मंगलसूत्र पहनाएंगे। माता को मंगलसूत्र कोई स्त्री यानी कि महिला ही पहनाएं और फिर भगवान से टच करते हुए सिंदूर लगाएंगे। कोई कुंवारी कन्या भी कर सकती है पर करना लेडीज़ को ही है माता को सिंदूर और मंगलसूत्र लगाने और पहनाने का कार्य। तो अब भगवान विष्णु से टच करके 1 रुपए के सिक्के पे या चांदी के सिक्के पर सिंदूर लेते हुए माता तुलसी को अर्पित करेंगे। अब भगवान का गठबंधन कैसे कराएं? भगवान का गठबंधन करने के लिए या तो आप 2 मूली के टुकड़े भी ले सकते हैं या फिर माता तुलसी की चुन्नी लीजिए और भगवान विष्णु को आप एक पीला कपड़ा ओढ़ा दीजिए। वो पीला कपड़ा लेकर आप माता की चुन्नी के साथ भगवान का गठबंधन कराएं। तो इस प्रकार से
जो गठबंधन होगा वो आपको करना है। माता की चुन्नी में गठबंधन में आपको कुछ चावल या फिर तिल के दाने, फूल और 1 रुपए का सिक्का बांधना है। इसी के साथ-साथ आप कुछ और सोने का सामान बांधना चाहें तो बांध सकते हैं। इस प्रकार से गठबंधन कर लेंगे और भगवान का गठबंधन इस प्रकार से करने के बाद आपको फेरे कराने हैं। फेरे कराने की पूरी वीडियो सारी डिटेल के साथ आ जाएगी मेरे चैनल पर हस्बैंड वाइफ मिलकर इस प्रकार से दिया लेकर भगवान के फेरे करा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, पूरी तुलसी विवाह करने से पहले आपको एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करना है। दीपक को आप दीपक की जगह बड़ा-सा हवन भी कर सकते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं हो तो एक दीपक तो ज़रूर प्रज्वलित करके रखें। अब भगवान विष्णु को पीला कपड़ा, फल, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। माता को हरा या लाल कपड़ा, क्योंकि दोनों रंग ही सुहाग के प्रतीक होते हैं, उसके ऊपर आपको सुहाग का सामान रखकर माता को चढ़ाना है। तो इस प्रकार से तुलसी मैया को सुहाग सामग्री, सुहाग पिटारी अर्पित करिए। माता को गोद भरने का सामान आप अर्पित करिए। साथ ही साथ आप सिंघाड़े हैं, गन्ना, शकरकंदी, मूली इत्यादि इन सब का भोग अर्पित कर सकते हैं और अपने घर में अच्छे-अच्छे पकवान बनाएँ, पूड़ी सब्जी बनाएँ और उसका भगवान को भोग लगाएँ, क्योंकि भगवान का विवाह आपने कराया है, इसलिए अच्छे से मिठाई इत्यादि चीज़ों का, फलों का भगवान को भोग ज़रूर से अर्पित करें। बहुत सारे दीपक अर्पित करें, बहुत सारे दीपक प्रज्वलित करें और इस प्रकार से तुलसी माता का विवाह पूर्ण हो जाएगा। लास्ट में आप भगवान की विष्णु जी की आरती करें, माता तुलसी की आरती करें और इस प्रकार से आपका तुलसी विवाह पूर्ण हो जाएगा। अगर आपको केले का पेड़ नहीं मिल रहा हो तो आप आसन पर, चौकी पर भी विष्णु जी को बैठा सकते हैं। विष्णु जी की जगह शालिग्राम जी को रख सकते हैं और केले के पेड़ की जगह आप आंवले का पेड़ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से सरल विधि से आप अपने घर पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आप सारी तैयारियां शाम को ही कर लेंगे तो आप तुलसी विवाह की पूजा आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती है तुलसी पूजा में, एकदम आसानी से आप इस विधि से अपने घर पर सरलता से और संपूर्ण तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और जैसा मैंने आपको बताया था, आज आपने भगवान का विवाह किया है तो उन्हें पूड़ी, सब्जी, हलवा इत्यादि सभी का भोग लगाएं। तो आप रोटी की जगह पूड़ी बना लें, भले ही आप भगवान की थाली के लिए ही बनाएं सिर्फ, पर भगवान के लिए पूड़ी, सब्जी इत्यादि ज़रूर से बनाएं। तो इस प्रकार से भगवान को भोग, अगर आपने एकादशी का व्रत किया हो, अगर आपका एकादशी का व्रत हो तो फिर आप नहीं बनाइए पूड़ियाँ। पर अगर आप एकादशी के अगले दिन से पूर्णिमा तक कभी भी आप अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप पूड़ी सब्जी बना सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आपने तुलसी विवाह किया है तो आप साबूदाना की खीर या फिर सामक के चावलों की खीर बना सकते हैं। तो कोई भी मीठा आप रबड़ी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको सभी को तुलसी विवाह की, भगवान के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।